हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन और कैसी चल रही है आपकी लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का टॉपिक बहुत छोटा है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो बड़ी ही आसानी से विद इन 5 मिनट्स आप कवर कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंडेमनिटी के बाद, इंडेमनिटी में सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो टॉपिक है इसमें बहुत लिमिटेड सेक्शंस हैं। 8-9 सेक्शंस में पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का, और एजेंसी से पहले का टॉपिक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में, ये टेक्निकल नाम है, वैसे हम सब लोग जानते हैं कि प्लेज का मीनिंग क्या होता है। प्लेज का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना और उसके बदले में लोन लेना। क्योंकि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन लिया जाता है तब मोर्गेज बनता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट व्हेन इट कम्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनता है। तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है, जिसे पैसे की जरूरत है। आपने वो अक्षय कुमार का एड जरूर देखा होगा, जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना। सो उसी तरीके से अगर किसी के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड इफ समबडी वांट्स टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम ए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को प्लेज करता है। तो गुड्स को प्लेज करता है यानी कि गिरवी रखता है। तो जो गिरवी रखेगा उसे हम कहते हैं प्लेजर या पाउनर। ये प्लेजर या पाउनर अपने गुड्स को प्लेज करता है पाउनी के पास। और पाउनी का दूसरा नाम क्या है? प्लेजी। पाउनी या प्लेजी के पास अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करेगा और बदले में उससे क्या लेगा? लोन लेगा। बेनिफिट क्या हुआ पाउनी को? पाउनी को यह बेनिफिट हुआ कि पाउनी को उस लोन के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके लोन की सिक्योरिटी के लिए पाउनर ने अपने गुड्स को प्लेज किया है। अब यहां आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी ना कि बेलमेंट में भी तो मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा था, और प्लेज में भी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पाउनर टू दी पाउनी। यस, प्लेज बेलमेंट का ही एक टाइप है। प्लेज इज ए टाइप ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट की तरह यहां भी पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, बट द डिफरेंस इज बेलमेंट में लोन नहीं मिल रहा है, प्लेज में इन रिटर्न लोन मिल रहा है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट। तो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी डायमंड रिंग के ऊपर लोन लिया है, आपके पास एक डायमंड रिंग है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, आप गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या बैंक के पास, आप गए और आपने अपनी गोल्ड की रिंग रखी और बदले में बैंक से लोन ले लिया 2 करोड़ का, राइट। सो जब घर में पड़ा हो डायमंड, राइट, तब क्या करो ना। सो और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, या किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का प्रॉमिस हो, इज कॉल्ड प्लेज। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बेलमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और प्लेज एक नैरो कॉन्सेप्ट है। यहां एक और बात, गुड्स जो प्लेज की है ना, वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएबल्स भी हो सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में वैल्यूएबल्स या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी आते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के 2 एग्जाम्पल हैं, रेलवे रिसीट एंड बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग, ये 2 उसके एग्जाम्पल हैं। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि बेलमेंट में एंड प्लेज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए 3 मेजर डिफरेंस है बेलमेंट में एंड प्लेज में। सो बेलमेंट में ना, प्लेज में, पहले प्लेज की बात करते हैं। बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यहां बेलमेंट ऑफ गुड्स तो हो रहा है लेकिन पर्पस स्पेसिफाइड है। कौन से? सिक्योरिटी ऑफ ए लोन और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। लेकिन बेलमेंट में जो पर्पस होगा ना, वो इन 2 के अलावा कोई और पर्पस हो सकता है। बेलमेंट का एग्जांपल, फ्रेंड को पढ़ने के लिए बुक दी, वो बेलमेंट है, और वो ग्रेचुइटस नेचर का है जिसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। बाइक सर्विसिंग में दी, कार सर्विसिंग में दी, मोबाइल फोन रिपेयर करवाया, ये सारे के सारे बेलमेंट के एग्जांपल है, राइट। ओके, सो इन केस ऑफ प्लेज, पाउनी हैज ए राइट ऑफ सेल द गुड्स प्लेज्ड।
प्लेज के केस में ना पाउनी गुड्स को सेल कर सकता है। क्यों सेल करेगा? जब उसके लोन की अमाउंट की रिपेमेंट नहीं करेगा पाउनर या फिर प्लेजर। तो प्लेजर या पाउनर अगर लोन के अमाउंट की रीपेमेंट नहीं कर रहा तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में जो पाउनी है वो गुड्स को सेल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लेज का एंड बेलमेंट का। बेलमेंट में बेली गुड्स को सेल नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे रीपेमेंट नहीं हुई ना तो वो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। गाड़ी आपने सर्विसिंग में दी और अगर उसको पेमेंट नहीं किया उसके चार्जेस का, तो उसके पास एक ऑप्शन तो है रिटेन करने का, लेकिन वो गाड़ी को सेल नहीं कर सकता। बट प्लेज के केस में ये पॉसिबल है। आपने शायद सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा होगा, नेमो दैट क्योर्ड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज और पजेस। उसका एक्सेप्शन था कि पाउनी गुड्स का ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये गुड्स को सेल करेगा ना तो वो सेल एब्सोल्युटली वैलिड होती है, राइट? उसके बाद अगला डिफरेंस, बेली कैन यूज द गुड्स इफ परमिटेड बाय द बेलर। बेलर ने गुड्स को यूज करने की परमिशन दी है तो बेली गुड्स को यूज कर सकता है। आपने अपने फ्रेंड को अपनी मर्सिडीज सी क्लास दे दी, आपका फ्रेंड आपकी मर्सिडीज सी क्लास लेके निकल गया है और गाड़ी यूज करी, लाकर आपको वापस दे दिया। लेकिन आपने अगर वही मर्सिडीज सी क्लास बैंक के पास प्लेज कर दी है, बैंक के पास प्लेज करी है, तो बैंक का मैनेजर या बैंक का कोई भी एम्प्लॉय, इनफैक्ट बैंक का एमडी भी आपकी मर्सिडीज सी क्लास को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाने से मेरा मतलब है गाड़ी को यूज नहीं कर सकता फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए आपकी गाड़ी वो यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो ये तीन डिफरेंस आए। प्लेज में पाउनी गुड्स को यूज नहीं कर सकता, बट बेलमेंट में बेली गुड्स को यूज कर सकता है। प्लेज इज ए टाइप ऑफ बेलमेंट जिसमें कि गुड्स को स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब सिक्योरिटी ऑफ ए लोन के लिए गुड्स को ट्रांसफर किया गया है। बेलमेंट में ऐसा नहीं होता। सो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे बेलमेंट एंड प्लेज के। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।